एक्सिस बैंक बीसी के साथ। और आज हमारे साथ एक्सिस बैंक के क्षेत्रीय चैनल से बैकुंठ नाथ द्विवेदी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सीएससी के साथ एक्सिस बैंक बीसी में किन किन योजनाओं के साथ अपनी आय कर सकते हैं, कैसे बैंक बीसी एक्टिवेशन करना है और इस पे कैसे कार्य किया जाए। तो बैकुंठ जी, स्वागत है आपका आज की मुलाकात के इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आपका। तो और जैसा कि सभी जी 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 आप प्लीज कंटिन्यू करें, बाकी जब हाँ, आप तो बताएंगे तो जैसा मैं। कि मैंने परिचय कराया, हमारे साथ बैकुंठ जी हैं जो कि एक्सिस बैंक से सीएससी चैनल को हेड कर रहे हैं। और मैं सीएससी की तरफ से राज्य मुख्यालय से एक्सिस बैंक के वीसी की प्रॉब्लम्स को और सारी चीजों को मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो आज का जो हम लोगों का इस का मुख्य विषय है कि हम बहुत सारे हमारे वीएलई भाई जो कि एक्सिस बैंक के साथ बीसी में ऑनबोर्ड हो चुके हैं बट अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली उन सभी को आ, सुझाव है, उन सबको निर्देश है, उन सबसे आग्रह है कि आपका बीसी ऑनबोर्ड कर दिया गया है। आप इसके ऑनबोर्ड होने के बाद अपने को सक्रिय करिए। बहुत दिली भाइयों का फोन आता रहता है कि इसमें हम सक्रिय हों तो कैसे हों, जिसके लिए हम आप सभी को आज सारी विस्तृत से जानकारी देंगे। जैसे कि आप बीसी लाइव हुए हैं तो आपके पास एक मेल की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है। हमारे जो सीएससी के जिला प्रबंधक हैं उनकी तरफ से भी आपके पास कॉल मैसेज मेल्स आए हुए हैं। हम लोग भी आप लोगों को वन टू वन टच करते रहते हैं और जो हमारे साथ वैकुंठ जी की टीम है वो लोग भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना ब्राउजर है, नेट ब्राउजर कोई भी हो, चाहे वो आपका क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जिस भी ब्राउजर को आप यूज कर रहे हैं उसमें जाना है और आपको सीएससी एक्सिस बीसी लॉगिन सर्च करते हुए जाना है। वहां पर आपको एक मेंटेनेंस पेज मिलता है, जहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पोर्टल ओपन होके आता है। कई लोगों में पोर्टल ओपन होने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैं आपको फिर से कंफर्म करता हूँ कि उस ब्राउजर की प्रॉपर आपको सेटिंग करनी पड़ती है, जिसमें कि आपको पॉपअप इनेबल करना पड़ता है और लोकल होस्ट को भी इनेबल करना पड़ता है। देन आप जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि मॉर्फो है, मंत्रा है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसका एक जो भी ऑनलाइन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं और देन उस पोर्टल पे अपनी सीएससी आईडी डालते हैं, सेंड ओटीपी करते हैं। आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आप वेरीफाई करते हैं और आपका पोर्टल लॉगिन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जब पोर्टल लॉगिन होता है तो वहां पर आपको कई सारी सर्विसेज दिखती हैं, कई सारी सर्विसेज लाइव नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें एजेंट पार्ट सर्विस में जाना है और वहां पर आपको, यदि आपका एक्सिस का अकाउंट ओपन हो चुका तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी नहीं ओपन हुआ तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बैंक का अपना एक अकाउंट उसमें जो है उसकी डिटेल्स फीड कर दीजिए, उसका एक चेक या पासबुक लगा दीजिए और वो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से जैसे ही अप्रूव होता है तो आपका एईपीएस सर्विस लाइव हो जाता है। इसमें आपको एक सावधानी बरतनी है। बहुत सारे हमारे वीएलई भाई जो अपना डिटेल्स फीड करते हैं उसके बाद भी हमें कॉल मैसेज करते रहते हैं कि मैंने आपका अकाउंट अपना डिटेल फीड किया और अभी तक हमारा अप्रूव नहीं हुआ। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि जो भी आप चेकबुक या पासबुक लगा रहे हैं उसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपका नाम जो कि प्रिंटेड होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर जो कि प्रिंटेड होना चाहिए और जिस भी ब्रांच से संबंधित वो डॉक्यूमेंट है वहां का आईएफएससी कोड एकदम प्रॉपर विजुअल हो जाना चाहिए। यदि इन तीनों में से किसी भी तरह की कोई एक तो कई चीजें लगाते हैं डॉक्यूमेंट जो पढ़ने में नहीं आते हैं, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट हो जाता है और इस कंडीशन में आपका जो है समय वेस्ट होता है और आपको एक दिन की जगह 2 दिन या 3 दिन या फिर जब भी आप उसको देख पाते हैं तो दोबारा से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की चीज है कि आप जो भी चेकबुक या पासबुक लगा रहे हैं क्या उस पे आपका वही नाम प्रिंटेड है जिस नाम से आपका बीसी ऑन बोर्ड हुआ है, जो कि आपका सीएससी में रजिस्टर्ड नाम है। दूसरा, आपने जो अकाउंट नंबर पोर्टल पे फीड किया है क्या वो अकाउंट नंबर उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर विजिबल है, और आपका आईएफएससी कोड। तीनों चीज आपके प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। कई लोग हमारे भाई लोग क्या करते हैं उस पर कैंसिल लिख देते हैं और कैंसिल में जब पेन चलाते हैं तो वो अकाउंट नंबर पे पेन चल जाता है या आईएफएससी कोड पे वहां का पेन पहुंच जाता है, जहां से हम उस डिजिट को क्लियर नहीं कर पाते हैं और इस कंडीशन में भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की चीज है। जैसे ही आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो फिर आपकी एईपीएस सर्विस लाइव हो गई और आप डेली बेसिस पे अपने क्षेत्रीय ग्राहकों को ट्रांजेक्शन की सर्विस दे सकते हैं। जब तक आपका ट्रांजेक्शन नहीं स्टार्ट होता तब तक आप लोन सर्विस के माध्यम से हमारे पोर्टल के थ्रू लोन की सर्विस के जो है जो भी आपके ग्राहक हैं उनको लोन की सर्विस दे सकते हैं, जिसपे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी वैकुंठ जी के साथ में। और वहां से हम एसबी अकाउंट जो कि हमारा बचत खाता है, हमारे पास अभी तक 3 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में अकाउंट चल रहे हैं।
एक हमारा एग्री सेविंग चल रहा है, एक हमारा सेविंग बेसिक चल रहा है, एक इजी एक्सेस चल रहा है, और एक वीडियो केवाईसी के थ्रू इंस्टेंट अकाउंट भी चल रहा है। तो ये 4 तरह से हम अकाउंट खोल सकते हैं और इसके साथ हम लोन की सर्विस दे सकते हैं। तो लोन की सर्विस जो हम देते हैं उसमें एक एक सर्विस के लिए हम थोड़ा सा चाहेंगे कि संक्षिप्त परिचय में चलते चले हर सर्विस के लिए। तो वैकुंठ जी आप प्लीज स्टार्ट करिए कि हम किन किन लोन सर्विस के साथ अपने वीएलई को प्रॉफिट दे सकते हैं और वहां के क्षेत्र के जो ग्राहक होते हैं उनको सुविधाएं दे सकते हैं। वैकुंठ जी। जी धन्यवाद शशिकांत जी। सबसे पहले तो सभी वीएलई भाइयों का स्वागत, और शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जानकारी के लिए आज एक सेशन निकाला है, जिससे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे सारे वीएलई बंधुओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एटलीस्ट सबको गाइड कर सकते हैं कि सब सारे लोग कैसे एक जगह एक्लिमेट करके जो भी हमारी लोन की सुविधाएं हैं या अकाउंट ओपनिंग की जो फैसिलिटीज हैं उसको कैसे अवेल कर सकते हैं और उसके माध्यम से कैसे अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी शशिकांत जी ने बताया आप लोगों को कि अपनी बैंक जो है जो भी लोन कर रही है उन सारे लोन्स की लीड अपने वीएलई बंधु डाल सकते हैं, प्लस अकाउंट के अभी जो एज ऑफ नाउ अकाउंट खोल सकते हैं वो 3 अकाउंट खोल सकते हैं, इवन 4 खोल सकते हैं। पहला कृषि अकाउंट जिसमें आपको 6 महीने में 1500 रुपए का मेंटेनेंस रखना है। मतलब अगर आपने एक बार 1500 रुपए उसमें इनपुट कर दिए तो आप वो 6 महीने तक अगर आप वो जीरो बैलेंस रखेंगे तो भी अकाउंट चला सकते हैं। इस अकाउंट में केवल और केवल एक चीज एग्रीकल्चरल, मतलब उसके नाम से जमीन होनी चाहिए, जिसके नाम से है उसी के नाम खुलेगी, ना तो किसी उसके डिपेंडेंट के। मतलब अगर फादर के नाम है तो फादर के नाम अकाउंट खुलेगा, उसके बेटे या बेटी इन सब के नाम नहीं। बस ये ध्यान देना है। मतलब जिसके नाम गांव में एग्रीकल्चरल लैंड है उसका आप कृषि अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा जो आपको बताया शशिकांत जी ने कि नॉर्मल बेसिक अकाउंट जो जिसको हम इजी एक्सेस अकाउंट बोलते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। पहला वो जिनका अगर कहीं एक्सिस बैंक से रिलेशन है उनका क्या है एडिशनल अकाउंट नहीं खुलता है, या कोई पास हिस्ट्री है तो नहीं खोल सकते हैं। इस केस में हम लीड डाल सकते हैं और जो भी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच है वो वहां से डॉक्स कलेक्ट करेगी और कस्टमर की केवाईसी कंप्लीट करा के अकाउंट ओपन करेगी। तीसरा जो शशिकांत जी ने बताया वी केवाईसी, वीडियो केवाईसी के थ्रू, जिसमें केवल और केवल एक मैंडेट है कि कस्टमर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर इंटर कनेक्ट होना चाहिए। अगर उसका आधार नंबर अपडेटेड है तो हम लोग वी केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3 चीजें हो गई। इसके अलावा लोन की सुविधाएं हैं और इन सारे अकाउंट्स ओपनिंग पे आपको अलग अलग इंसेंटिव। अगर आप डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो आपको 150 रुपए पर अकाउंट का इंसेंटिव है, और अगर आप लीड डाल के या कृषि अकाउंट ओपन करते हैं तो 50 रुपए पर अकाउंट का इंसेंटिव है। दूसरा लोन सुविधाएं की अगर बात करें तो बेसिक जो लोन होते हैं या एक ही जिनको आप ज्यादा हिट कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल लोन, जो किसी सैलरीड आदमी को ही मिलता है। कई वीएलई भाई क्या करते हैं जो आसपास के दुकानदार हैं या जो छोटे दुकानदार हैं या जो कहीं नहीं काम कर रहा है उसकी भी लीड डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सादर निवेदन है कि सिर्फ सैलरीड आदमी, मतलब जो कहीं काम कर रहा हो जिसकी सैलरी आ रही हो, उन्हीं के लिए पर्सनल लोन के लिए लीड डालें। रीजन ये है कि पर्सनल लोन सिर्फ और सिर्फ पहला क्राइटेरिया है कि आदमी सैलरीड होना चाहिए। अगर आप सही लोग बताया कोई आपने। इसका वैकुंठ जी ये सही कहा आपने। पर्सनल लोन के लिए हम भी आप ये सही बताया कि केवल वो जो है केवल सैलरीड पर्सन को मिलेगा, अदर पर्सन को जी, नहीं मिल सकता है। तो बहुत अच्छी बात अगर है कोई वीएलई भाई बिजनेस कर के रहा है लिए, तो उसको बहुत बिजनेस अच्छी लोन बात है। मिलेगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है तो ठीक है। दूसरा कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई लोन पर्सनल लोन कोई डिसबर्स करते हैं, मतलब अगर आपने कोई लोन की लीड डाली और वो लोन डिसबर्स हुआ तो आपको अप्रॉक्स जो भी डिसबर्सल अमाउंट होगा, सपोज करिए आपने 5 लाख का लोन डिसबर्स किया तो अप्रॉक्स 5,000 रुपए का इंसेंटिव आपके अकाउंट में आएगा। 1% का मोटा मोटा इंसेंटिव है पीएल पे। तो अच्छा इंसेंटिव है और कमाने का एक अच्छा जरिया है। और इसका सबसे सही एग्जाम्पल है जो भी वीएलई बंधु कहीं शहर गांव या हर जगह है, सबसे अच्छा टारगेट है प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स, जो आपको इजिली टैग कर लेंगे। या फिर कोई ऐसा वीएलई भाई है जो आसपास कहीं कचहरी कोर्ट या कहीं जो गांव के प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, उसमें वहां के जो लोग होते हैं वो लोग कंपेरेटिवली अच्छी सैलरीड होते हैं। या फिर पोस्ट ऑफिस से अपना टाई अप भी अगर वो चाहें तो अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं जो डुएबल होंगी।
उससे दो चीजें होंगी। अगर एक बार आप इंसेंटिव अर्निंग पॉइंट पे आ गए, मतलब आपने एक लीड डाली और एक इंसेंटिव आ गया, फिर आपको जील आने लगेगा कि इस काम करने से हमें अच्छा इंसेंटिव आएगा। दूसरा है जो गांव देहात में आप लोग अच्छा करते हैं, दैट इज केसीसी या एग्री लोन। एग्री लोन में जो हमारा क्राइटेरिया है कि मिनिमम 1.5 एकड़ की लैंड होनी चाहिए जिसके नाम लोन हो रहा है। अगर मान लीजिए आप लोग ज्वाइंट हैं, कोई वो वेंचर, जैसे मान लीजिए कोई पिताजी हैं किसी के, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों को को एप्लीकेंट बना के हम लोग एक लोन कर सकते हैं, बेसिस कि उनकी जो जमीन है वो मिनिमम 1 हेक्टेयर मतलब 3 बीघा कम से कम हो। मिनिमम क्राइटेरिया यही है, 3 बीघा अगर लैंड है तो हम लोग केसीसी लोन कर देंगे। थर्ड जो इजिली लोन हो सकता है, दैट इज बिजनेस लोन। जो आप आसपास के भाई बंधु वेली जितने हैं, सब किसी न किसी मार्केट कैचमेंट में हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, या तो उनको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लेना चाह रहे हैं। केवल 3 क्राइटेरिया है उसमें। आप देखिए 3 लाख का ITR हो, अगर जीएसटी है तो अच्छा, नहीं तो उनका कोई भी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ जो 3 साल पुराना हो, उनको हम लोन दे सकते हैं। अगर आप 1 साल पुराने को दे रहे हैं तो 1 साल पुराने के लिए जीएसटी और उनकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होना मैंडेट है। दूसरा, आप उनको हिट कर सकते हैं जो कहीं बिजनेस रन कर रहे हैं और उनको पैसा चाहिए, उनके लिए सबसे जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी है या प्राथमिक योग्यता कि उनका बिजनेस मिनिमम 3 साल पुराना हो और लगातार 3 साल प्रॉफिट का ITR हो, तभी हम लोग कंसीडर करते हैं। और सबसे आसान प्रोडक्ट है गोल्ड लोन, जो आप देख रहे होंगे, जिसपे एडिशनल इंसेंटिव भी चल रहा है। अगर आप गोल्ड लोन का कोई एक प्रोडक्ट करते हैं तो आप सभी को एडिशनल इंसेंटिव है 500 रुपए पर केस, जिसको हम लोगों ने कई सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट भी कर रखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आज दोबारा फिर से भेज देता हूँ आप लोगों को। गोल्ड लोन में क्या है कि आप सबसे अच्छा कि कोई भी कस्टमर अगर इमरजेंसी लोन किसी को चाहिए तो सबसे अच्छा आप गोल्ड लोन के लीड डालिए। गोल्ड लोन में हो सकता है कई वेली भाई डायरेक्टली गोल्ड लोन ढूंढ रहे हो, उसकी जगह प्रोडक्ट में आप रूरल लैंडिंग ढूंढेंगे और सब प्रोडक्ट में आता है गोल्ड लोन। जो भी गोल्ड की वैल्यू आती है, हमारे यहाँ गोल्ड का वैल्यू आता है, जो वैल्यू आएगी उसका अप्रॉक्स 80% लोन हो जाता है। डिपेंड करता है कि गोल्ड जो है किस क्वालिटी का है। कई बार गोल्ड 18 या 16 या 12, 16 या 18 कैरेट का होगा, कई बार 22 कैरेट या 20 कैरेट का होता है, बट प्राइमा फेसी 80% का लोन हो जाता है। और ये लोन मैक्सिमम आपको कस्टमर भेजेंगे तो विद इन 1 to 2 आवर्स में, मतलब 1 से 2 घंटे में आपको लोन अवेल हो जाएगा, मतलब आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि, और इन सब में अच्छा इंसेंटिव है। गोल्ड लोन आप करेंगे तो 1% का इंसेंटिव है, बिजनेस लोन में 0.80 पैसा मतलब 0.80। अगर आप 1 लाख का लोन करते हैं तो 800 रुपए का इंसेंटिव है। दूसरा, टू व्हीलर एक प्रोडक्ट अच्छा है जो गांव में या सारी लोकेशंस पे, या ये कहिए कॉमन मैन को नीड ज्यादा होती है। टू व्हीलर में एक चीज अच्छी है कि आप जितने भी एडिशनल केसेस करते जाएंगे आपको उतना एडिशनल इंसेंटिव है। आपने एक टू व्हीलर किया तो आपको इंसेंटिव आएगा 80 पैसा। जैसे ही आप दूसरा टू व्हीलर करते हैं तो आपको 80 पैसा पर केस, उसके अलावा 800 रुपए पर केस एडिशनल। मतलब अगर आपने 1 लाख की कोई एक गाड़ी डिस्बर्स कराई तो आपको 800 रुपए मिलेंगे। दूसरी डिस्बर्स हुई तो 800 प्लस 800 1600, उसके अलावा 800 रुपए पर केस, 1600 एडिशनल, मतलब 2 गाड़ियों पर 3200 रुपए का इंसेंटिव है। ये है सिंपल सा फंडा। तो आप लोगों से एक निवेदन ये है कि कोशिश करिए कि एसेट पार्ट में एक्टिवेट होइए। और इसके अलावा बैनर अगर आपको मिल जाए तो मैं आपको सभी को कहिए तो डिजिटल एक भेज दूं। अगर आप प्रिंट करा पाए तो प्रिंट करा लें, नहीं तो उसका फोटो स्टेट लगा के लगा दें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, आप देखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाइए कि यहाँ सभी प्रकार के लोन होते हैं। एक्सिस बैंक के द्वारा अगर आपको लोन अवेल करना है तो ये फैसिलिटी है। तो दूसरा, गांव में एक ट्रैक्टर लोन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, उससे भी अच्छा इंसेंटिव है, लगभग 80 पैसे का, इजिली हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जिनके पास ट्रैक्टर होता है वो भी रिफाइनेंस चाहते हैं, उस ट्रैक्टर की जो वैल्यूएशन है उसके बिहाफ पे हम लोग उनको रिफाइनेंस भी कर सकते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर है, मतलब ट्रैक्टर वाले को भी उसी ट्रैक्टर पे दोबारा लोन दे देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप लोन पे इन्वॉल्व होंगे तो मैं 100% श्योर हूँ, जैसा शशिकांत जी ने कहा, दोनों चीजें मेट होंगी। पहला कि आप एक्टिव हो जाएंगे, और दूसरा थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि आपको भी पैसा मिल रहा है, क्योंकि हर आदमी, हम जो भी है वो पैसे के लिए काम करते हैं। वैकुंठ जी, जब आपने आप बताया, आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन पे ध्यान देने लगेंगे।
वैकुंठ जी, आपने बताया जैसे कि किसी के पास ट्रैक्टर है और उसके अगर पैसे की जरूरत है तो वो रिफाइनेंस करा के उस पैसे को अवेल कर सकता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल जी। हाँ जी, अच्छा, हाँ अगर जी। किसी के पास है तो वो अपना लोन करा ले अपने ही ट्रैक्टर पे और उसको आप खुद यूज कर सकता है वो। ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी जी। बात है, अगर किसी को पैसे की तुरंत जी, आवश्यकता है और उसके पास ट्रैक्टर है तो रिफाइनेंस जी, की जो है गोल्ड स्कीम लोन या ट्रैक्टर का लोन या कार जो है उनके पास, उसकी आरसी के बिहाफ पे ही, अगर 5 साल से कम पुरानी कार है तो उसके बिहाफ पे भी हम लोग लोन कर सकते हैं, उसकी आरसी के बिहाफ पे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा है। जी, इसमें भी इंसेंटिव न्यू लीड के बराबर ही होता है या कम ज्यादा कुछ बिल्कुल होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, डिपेंड वेरी करता है, लोन की जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है, जो इंश्योरेंस होती है उस पे जो कार की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी कॉस्ट करते हैं। बस मैक्सिमम कार 5 साल पुरानी हो, ट्रैक्टर मैक्सिमम 3 साल पुराना हो, दैट इज ओके ओके। ये। बाकी अगर किसी बिजली बंधु को कोई शिकायत या कुछ भी कंप्लेन या कुछ ऐसा हो तो प्लीज, लगभग आप में से सभी के पास मेरा नंबर है, हर ग्रुप में हूँ। अगर आप, शशिकांत जी, आपको कहीं लगता है तो मुझे प्लीज ऐड कर लीजिए, हाँ, अगर कुछ होगा तो। बैंक एंड से अगर कुछ बिल्कुल भी होगा तो अच्छी बात है। मैं वैसे तो हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोगों का लाइव आने का मकसद यही था कि आप लोगों को हम विधिवत चीजें बता सके कि हम लोग किन किन प्रोडक्ट से इनकम कर सकते हैं। जैसा कि वैकुंठ जी ने बताया, हम गोल्ड लोन से, टू व्हीलर लोन से, है ना, ट्रैक्टर रिफाइनेंस से, इन सब चीजों से इनकम कर सकते हैं और अपने जो भी क्षेत्रीय ग्राहक हैं उनको एक अच्छा मतलब जो है मौका है उनको सारी सुविधाएं थोड़ा सा देने अपनी के लिए। विजिबिलिटी अगर बढ़ा लें, मतलब अपने सेंटर पे अगर एक बार विजिबिलिटी या पोस्टर पहने, भले आप प्रिंटेड ही लगा लें, लोगों को एक बार लग जाए कि आप यहाँ से लोन्स की सुविधाएं हैं, अकाउंट ओपन हो जाता है, तो धीरे धीरे, इनिशियली नहीं हो सकता, आपको 2-4 हफ्तों में आपको रिजल्ट आना शुरू होगा 100%। तो नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल, ये तो मैं भी आग्रह करूंगा सारे अपने वीएलई भाइयों से कि जो भी चीजें हैं उसको विजिबल जरूर रखें अपने सेंटर पे। बहुत वीएलई भाई हमारे ऐसे होते हैं जो बीसी पॉइंट रन हो गया बट वो उसकी विजिबिलिटी नहीं करते हैं। तो ये जरूर लिख के लगाएं कि हम सारी लोन की सर्विस देते हैं और ब्रांच से भी कनेक्ट बढ़ाएं। हम ये भी कहेंगे कि अपना ब्रांच के साथ कनेक्ट बढ़ाएं जिससे कि आपको जो भी लोन ब्रांच कर से रहे कनेक्ट हैं बढ़ाएं। अगर आपको ब्रांच से कहीं भी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज ब्रांच पहुंच के, अगर नहीं कोई वो कर रहा है तो अटेंशन, तो प्लीज मुझे कॉल करिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आपको सेम टाइम रिस्पॉन्स मिले। हाँ, नहीं, बिल्कुल वही चीज है। अब वहां पर दो चीजें हैं कि अगर आपका कनेक्ट बढ़ता है ब्रांच के साथ तो आप किसी भी प्रोडक्ट को जो कस्टमर को आप लीड डाल रहे हैं तो आप पहले से उसका चुनाव अच्छे से कर सकेंगे कि ये कस्टमर इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार आप लीड डालते भी है और लीड वो एलिजिबल ना होने के कारण उसकी लीड रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक कनेक्ट बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। स्टार्टिंग में वैकुंठ जी ने अभी आपको बताया कि पीएल के लिए, पीएल की लीड कृपया उसी की डालें जो सैलरीड पर्सन हो। सैलरीड पर्सन के अलावा पीएल में प्रॉब्लम आती है और वो लीड आपकी काउंट होकर रह जाती है कि लीड पड़ी थी बट वो कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये जी, भी एक और ध्यान एक रखिए। रिक्वेस्ट, जी, एक हाँ, रिक्वेस्ट आप सभी बिजली बंधुओं से एक और है कि डेमो लीड अपने नाम के मत डालें प्लीज। अभी मैंने कई टीम जो है कॉल करती है तो कई बार क्या है, बिजली बंधु जो है वो अपने नाम की एक डेमो लीड डाल दे रहे हैं एजुकेशन लोन या किसी की भी। तो कोशिश करिए कि लीड वही डालिए जो इनपुट हो। डेमो लीड अगर है तो उसमें रिमार्क मेंशन कर दीजिए कि डेमो लीड या लीड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। और लोगों को क्या होता है, उसमें टीम लगातार कॉल करती है, फिर क्या होता है, अचानक पता लगता है कि ये मिली भाई। तो ऐसा करने से अवॉइड करें। रीजन ये है कि डाटा फेच होता है और सेंट्रल टीम को जाता है। तो कोशिश करिए इन चीजों से थोड़ा स्किप करिए या ऐसी चीजें अवॉइड करिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये भी हम अपने वीएलई भाइयों से फिर अनुरोध करते हैं कि यदि किसी को किसी स्कीम में लीड डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो लगभग सभी के साथ हमारी पीपीटी बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे वीएलई भाइयों ने शेयर कर रखा है, आप वहां से माध्यम से ले सकते हैं। नॉर्मली कुछ बहुत विशेष वहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको गाइड भी किया है बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको लोन सर्विस में जाना है, सीआरएम को फर्स्ट लॉग इन करना है, देन लीड जनरेशन में जाना है जहां से आपको लीड जनरेट करना है। वहां पे आपको कस्टमर का दो पार्ट में नाम डालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, उसके दो मोबाइल नंबर्स डालने हैं। हाँ, देन इसके बाद आपको मेन प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो आरएल लैंडिंग रहता है। तो आरएल लैंडिंग में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां पे आपको सब प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, गोल्ड लोन हो गया आपका, केसीसी हो गया, कोई बिजनेस लोन हो गया, तो आपको सब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो इतना बड़ा कोई काम भी नहीं वहां पर कि आपने कस्टमर आइडेंटिफाई किया और फिर लीड डालने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई। तो आप अच्छे कस्टमर को बिल्कुल आइडेंटिफाई करिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और अच्छी लीड डालिए और अपना अच्छा इंसेंटिव इससे जो है अर्न करिए। साथ में जिनका एईपीएस स्टार्ट हो गया उन सभी वीएलई भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप दैनिक आधार पर कम से कम मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन जरूर करें जिससे कि आपके एईपीएस पोर्टल
एक्टिव रहे। अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ पोर्टल के इश्यूज थे, हालांकि चूंकि मशीनरी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। जैसे कि आज सुबह की मैं बताऊं, थोड़ा सा इशू हुआ था एक हमारा, तो उसमें आज सुबह से पोर्टल डाउन था थोड़ा सा, लेकिन स्टार्ट हो गया फिर। तो कई सारे भाइयों का ये आया हुआ कि पोर्टल में प्रॉब्लम है, जो कि अभी रिजॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट अप्रूवल जो आप अपनी डिटेल लगाते हैं वो हमारे हेड ऑफिस से मैक्सिमम सेकेंड या थर्ड डे में अप्रूव हो ही जा रही है। अगर वहां पर किसी का कुछ इशू है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके साथ में एक भाई ने लिखा है कि एक्सिस बैंक वीसी लॉगिन कर रहे हैं इनवेल। जो कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, इसमें जिन लोगों का अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, की ब्रांच में अकाउंट नहीं खुला है, तो हमारा उन सभी से अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा ट्रांजेक्शन बढ़ाइए। ट्रांजेक्शन जैसे ही आपका बढ़ता है तो हम लोग मतलब एक्सिस की जो टीम है, बैकुम जी हैं, तो ये लोग अपना इंफॉर्मेशन ब्रांच को दे रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। आप इनके माध्यम से ब्रांच से कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा कि हम आईसीआई में थे, बंद हो गए और हमारा कब चालू होगा। तो उन सभी साथियों से हमारा अनुरोध रहेगा जिनका भी हमारा आईसीआई में बंद हुआ था, हमारे हेड ऑफिस की तरफ से मैक्सिमम हमारे जो भी पात्र बीएलई भाई हैं उन सभी को एक्सिस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि एक्सिस के साथ हमारा टाइप चल रहा है अभी। तो जितने लोगों को ऑनबोर्ड किया गया, कृपया वो सक्रिय हो जाएं। हमारे जो लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों से अनुरोध है कि अपना डीएसपी और डीजीपे के माध्यम से अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाएं, क्योंकि कई सारे हमारे भाई हैं जो कि आईसीआई में तो अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे थे, उसके बाद जब से उनका आईसीआई बंद हुआ तो उनका डीएसपी पे भी और हमारे डीजी पे भी उनका ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया है। तो कृपया अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाएं जिससे कि हम उनकी रिक्वेस्ट को चेक करके फॉरवर्ड कर सकें। और कुछ लोगों का पोर्टल से पैसा कट रहा है। हाँ, इसमें एक एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे। जिन साथियों का हमारा अकाउंट ओपन हो गया और उनके अकाउंट से डिडक्शन हुआ है या हो रहा है, अभी भी कई सारे वेली भाई का आज एक प्रॉब्लम थी, आई थी, जिनका पैसा डिडक्ट हुआ है, तो डिडक्शन वाले केस को हम लोग एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है उन लोगों के साथ। वो रिफंड होगा जो भी गलत प्रोडक्ट की वजह से डिडक्ट हुआ है, बट उसमें अपना कोई पर्सनल लेन देन ना करें, क्योंकि इसकी वजह से कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाते हैं उसमें। और जिनका पेमेंट कट रहा है वो ब्रांच से कोऑर्डिनेट करें, वहां पर अपना प्रोडक्ट कोड अवश्य चेंज करवाएं, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट कोड गलत है उसी की वजह से आपका डिडक्शन होता है। इसके संदर्भ में सारी ब्रांच को अवेयर किया है, एक्सिस बैंक की तरफ से किया गया है। तो अपना प्रोडक्ट कोड वहां पर जरूर चेंज करवाएं, जिससे कि आपका जो भी डिडक्शन है वो बंद हो जाएगा। आपका जो रिफंड अमाउंट है, हमारे यहाँ से टाइम टू टाइम प्रक्रिया होती रहती है और अमाउंट टाइम टू टाइम आप लोगों को वापस आता रहता है। हमारे यहाँ से बहुत सारे वेली भाइयों को कई बार पैसा वापस नहीं मिल चुका जिनका पैसा डिडक्ट हुआ था। तो अभी आपने कंप्लेंट कर दिया तो इसके लिए आप तत्काल मतलब खुद परेशान होने लगते कि मैंने कल कंप्लेंट की थी, मेरा पैसा आज तक नहीं आया। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बैंक को भी बैकएंड पे रिकंसाइल करना पड़ता है। बैकुंठ जी, ऐसा है ना, कुछ टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा। बिल्कुल जी, अप्रोक्स 7 से 8 दिन, 7 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। जिनका लीन होता है वो लीन तो अगर अकाउंट का लेवल कोड स्कीम कोड सही है तो लीन तो मार्क हट जाता है, बट अगर रिफंड है या कोई आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो अप्रोक्स 7 से 8 दिन लगते हैं। अच्छा, ऐसा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर हम कोई बैकेंड को भेजते हैं तो वो 7-8 दिन तो खैर एक वीक हो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा टाइम कई बार लग जाता है, तो वहां पर आपको वेट करने की जरूरत है। और अगर किसी का अभी हमारे पास कमेंट में एक मैसेज आया हुआ कि ब्रांच रॉन्ग मैप हो गई है, अगर जिन साथियों की ब्रांच गलत मैप हुई है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपना सही डिटेल आप नोट कर लें। अगर किसी का ब्रांच रॉन्ग मैपिंग है तो आप अभी जो मैपिंग है वो प्लस जो रिवाइज मैपिंग, मतलब जो मैपिंग आप चाह रहे हैं उसका एक व्हाट्सएप बना के मुझे डाल दें ग्रुप में। अगर हूं मैं ठीक, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लें 8808 288 नहीं लाइव हो गया, अभी 355 उस पे काम हुआ था, अभी काउंट कर 8808 288 355। वैकुंठ दुबे नाम है मेरा। क्या रहा है? अगर आपका कोई भी ऐसा है तो आप प्लीज एक बार लॉग मतलब मुझे डिटेल व्हाट्सएप कर दें तो मैं तुरंत रेज करके 3 दिन लगते हैं। हाँ वैकुंठ जी, आपकी आवाज कट गई। तो साथियों, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि वैकुंठ जी ने बताया अभी कि ब्रांच चेंज के लिए 3 से 4 दिन में करवा देते हैं। तो जिनका भी हमारे पास भी है प्रॉब्लम ऐसा, कई शायद 2-3 मेल हमारे पास भी हैं, तो मैं आप जी एक था मेरे पास गोंडा का और एक अयोध्या जी, मतलब अयोध्या का था, तो मैंने दोनों करा दिए हैं। अगर कोई रिमेनिंग है तो आप प्लीज मुझे भेज दें, मैं करा दूं।
ठीक है, तो बैकुंठ जी बड़ा बहुत अच्छा लगा आप साथ में हमारे आए, हमारे बीएलई भाइयों को लोन से संबंधित जानकारी दी जहां से इनकी अर्निंग बढ़ सकती है। जी बहुत जी विस्तृत जानकारी अगर उनको स्कीम के लिए चाहिए तो ब्रांच से भी कोऑर्डिनेशन रखें, हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, हम लोग समय जी समय समय पे आके आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भी समय निकाला हम सबको कनेक्ट करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।